Hello everyone. So I am Shruti Bhumrajka and today we are going to cover the React interview questions here. So yes, let's start. So very first question is that कि React क्या है? तो React एक तरह से हम बोल सकते हैं फ्रंट एंड लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की. So which is useful in developing user interfaces specifically for application with a single page. So difference क्या होता है single page and multi page में? तो सिंगल पेज इज बेसिकली ऐप जैसा होता है. मल्टी पेज ऐप जैसा थोड़ा नहीं होता है. सपोज आप मान लो आप कोई भी पेज को लोड कर रहे हो, तो जितने भी कंपोनेंट्स है, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स है, अगर वो एक ही बार में सब लोड हो जाते हैं तो उसको हम सिंगल पेज बोलते हैं. लेकिन कुछ चीजें वेबसाइट पहले लोड हो गई और चीजें धीरे धीरे के कंपोनेंट और एलिमेंट धीरे धीरे लोड हो रहे हैं, तो उसको हम मल्टी पेज बोलते हैं. सपोज मेरे पास एक वेबसाइट है और मुझे उसमें कुछ होम पेज से कोई दूसरे पेज पे जाना है. तो अगर हम मान लो कोई भी अगर मल्टी पेज एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो पूरा हमें दिखाएगा लोड होता हुआ कि ओके वी आर गोइंग रीडायरेक्टिंग फ्रॉम दिस पेज टू अदर पेज. बट सिंगल पेज में क्या होता है, बिना कुछ ऐसे रीडायरेक्ट या लोड हुए वो डायरेक्टली हम वहाँ पे चले जाते हैं. तो रिएक्ट इसीलिए हमारी काम आती है. हम बड़े बहुत ही कॉम्प्लेक्स और रीयूजेबल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स हम रिएक्ट के थ्रू बनाते हैं. और कुछ फीचर्स है रिएक्ट के, जैसे कि इट सपोर्ट सर्वर साइड रेंडरिंग. सो जैसे कोई भी सर्वर साइड रेंडरिंग हो रही है तो उसमें भी वो ये सपोर्ट करता है. और जो हमारा रिएक्ट होता है, जैसे कि मैंने जो इसका फीचर बताया है कि जो भी हमारा रिएक्ट है वो अ, एक ऐप की तरह काम करता है, तो वो एक वर्चुअल डोम होता है. वर्चुअल डोम और रियल डोम में भी कुछ डिफरेंस होता है. जैसे कि मान लो वर्चुअल डोम वही है कि जब आपको कुछ कुछ एलिमेंट्स आपको रेंडर करने हैं, उन्हीं ही एलिमेंट्स को रेंडर करने में हमें काम करता है. बाकी में वो हमें नहीं करता है. रियल डोम में क्या होता है, सबके सब कंपोनेंट्स एक साथ अपडेट हो रहे होते हैं. तो जो रिएक्ट है हमारा वर्चुअल डोम पे काम करता है. इट फॉलोज यूनिडायरेक्शनल डेटा बाइंडिंग और डेटा फ्लो. इसका जो डेटा है वो एक यूनिडायरेक्शनली फ्लो करता है. इट यूजेस यूजेबल एंड कंपोजेबल यूआई कंपोनेंट्स फॉर डेवलपिंग. जैसे कि अगर आपने कभी भी रिएक्ट में काम किया होगा, तो हम एक कंपोनेंट बनाते हैं रिएक्ट में और उनको उसी कंपोनेंट को बार बार हम यूज कर रहे होते हैं. ठीक है. सो रिएक्ट के बाद में हम बोल देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रिएक्ट. तो देखते हैं हम इसका क्या है. यूज ऑफ वर्चुअल डोम टू इम्प्रूव एफिशिएंसी. जैसे कि मैंने वर्चुअल डोम का आपको बताया कि इससे इम्प्रूव एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होती है. क्योंकि हमें जितने भी हमारे एलिमेंट्स है, जितने भी हमारे उसके अंदर डेटा है, वो पूरा लोड नहीं होता है. जो भी हमारा यूजफुल डेटा होता है वही लोड होता है. तो वर्चुअल डोम इसमें एक बहुत अच्छा एडवांटेज है. जेंटल लर्निंग कर्व है कि मतलब आप एक जावास्क्रिप्ट सीख लो, फिर बहुत ही इतना टफ नहीं है रिएक्ट को सीखना, बहुत ही इजी है. एसईओ फ्रेंडली है. अगर आप कुछ भी अगर उसमें कीवर्ड सर्च करना चाहते हो तो उसमें भी काफी अगर ये यूजफुल होता है. और इसमें जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको एक बटन है, लेकिन आपको हर जगह उस बटन का कोड लगाने की जरूरत नहीं है. जस्ट आप एक बटन का कंपोनेंट बनाइए और उस कंपोनेंट को बार बार हर जगह यूज कर सकते हो. तो एक रीयूजेबल कंपोनेंट्स का भी इसमें अच्छा फीचर होता है. एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है लाइब्रेरीज का, आप इसमें चूज कर सकते हो. जैसे कि मान लो आपको राउट करना है, एक पेज से दूसरे पेज जाना है, तो राउटर आपको यूज करना है, तो जस्ट इंस्टॉल करो उसको और फिर यू कैन इजीली यूज दैट आल्सो. सो यस. सम कुछ लिमिटेशंस भी है हमारी रिएक्ट की. जैसे कि मान लो ये एक फ्रेमवर्क नहीं है, एक लाइब्रेरी है. मतलब इसके अंदर सब कुछ नहीं है. अगर आपको जैसे कि आपको राउटिंग यूज करनी है, तो एक अलग आपको एक लाइब्रेरी आपको इसके अंदर इंस्टॉल करनी है. अगर आपको कुछ और इसमें काम करना है तो आपको अलग से यूज करनी है. फुल फ्लोन ये फ्रेमवर्क नहीं है एक तरीके से. कम समटाइम्स ऐसा होता है कि हम देखते हैं जैसे कि जो एकदम से ही रिएक्ट पे आ जाते हैं, जिन्होंने एचटीएमएल नहीं किया, सीएसएस नहीं किया या जावास्क्रिप्ट नहीं करी, तो उनके लिए भी काफ़ी ये एक डिफ़िकल्ट हो जाता है ये समझना. और कुछ बिगिनर्स होते हैं वही कि उनके लिए थोड़ा टफ होता है ये सब. सो या और समटाइम जैसे हुक्स वगैरह हम इसमें यूज़ करते हैं, तो वो भी इतना इजी नहीं होता है ग्रास्प करना. तो हुक्स यूज स्टेट क्या है रिएक्ट के अंदर, तो हुक्स हम देखेंगे आगे स्लाइड्स में क्या होती हैं. तो यूज स्टेट एक तरह से हुक है ये, जो कि क्या करती है कि जितने भी हमारे स्टेट वेरिएबल्स होते हैं हमारे जितने भी कंपोनेंट के अंदर,
उनको किस तरह से डायनेमिकली आपको मैनिपुलेट करना है उसमें हमें हेल्प करता है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास बटन है प्लस का, अगर जब भी आप क्लिक कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू रेंडर करनी है या कुछ ना कुछ आपको रेंडरिंग करनी है, तो वो अपडेट होने के बाद में क्या होगा, तो अब पहले एक इनिशियल वैल्यू और एक अपडेट होने के बाद में स्टेट या कोई भी किसी भी चीज की क्या वैल्यू है, तो उसमें हम यूज स्टेट को हम यूज करते हैं। ठीक है, और हम यूज स्टेट को डिफाइन कैसे करते हैं, यूज स्टेट को हम एक तरह से यूज स्टेट बनाते हैं हमारी, और उसके थ्रू हम इसको डिफाइन करते हैं। फिर इसके बाद में कीज क्या होती है रिएक्ट में, तो कीज हम जनरली हम एरेज में यूज करते हैं। सपोज हम कुछ भी अगर काम कर रहे हैं रिएक्ट के ऊपर, सॉरी एरे के ऊपर, तो हर एक एलिमेंट का उसके अंदर एक यूनिक उनकी की होती है, तो अगर हमें कुछ भी उसके थ्रू पहचानना है तो हम कीज के थ्रू पहचानते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंस भी होती है की जैसे कि की हेल्प रिएक्ट आइडेंटिफाई विच एलिमेंट वर एडेड चेंज और रिमूव, क्योंकि हर किसी की एक यूनिक की है, तो ये आइडेंटिफाई करने में काफी इजी होता है कि क्या ऐड करना है, क्या चेंज करना है, क्या रिमूव करना है। की शुड बी गिवन टू एरे एलिमेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग अ यूनिक आइडेंटिटी, ये मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया है। विदाउट कीज रिएक्ट डज नॉट अंडरस्टैंड द ऑर्डर और यूनिकनेस ऑफ ईच एलिमेंट। ऑल दीज आर सेइंग सेम थिंग्स, जस्ट यूनिकनेस कोई भी एलिमेंट की बताने के लिए हम कीज को यूज करते हैं एरे के अंदर। तो JSX क्या है, तो JSX इस जावास्क्रिप्ट XML होता है। ये क्या करता है JSX कि आपका जो आप इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर आप HTML का कोड लिख सकते हो, क्योंकि हम जब भी रिएक्ट हम यूज कर रहे होते हैं, तो जब आप उसको इंस्टॉल करते हो तो जितना भी कोड लिखा जाता है वो div में लिखा जाता है, तो इधर HTML कोड है, तो उस HTML कोड को ये जावास्क्रिप्ट में बदल देती है, तो ये JSX होता है फिर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है फंक्शनल कंपोनेंट में और क्लास कंपोनेंट में। तो क्लास कंपोनेंट्स पहले यूज किए जाते थे जब हुक्स जो है इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, लेकिन 16 वर्जन जब आया रिएक्ट का, तो उसमें हुक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, तो फंक्शनल जो हमारा कंपोनेंट्स है वो हुक्स के साथ एक तरह से क्लास कंपोनेंट्स की तरह काम करता है। क्योंकि हुक्स का जब इंट्रोड्यूस हुआ तो कुछ कुछ चीजें जो डायनेमिकली हम इसको यूज करते हैं, या जब भी हम चाइल्ड या पेरेंट का जो फंक्शनैलिटी बनाते हैं, तो वो सब हुक्स के द्वारा किए जाने लग गया। तो यस, द मेन डिफरेंस इज दैट ओनली। और क्या डिफरेंस है कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स में, तो कंट्रोल्ड और नॉन कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स में डिफरेंस ये है कि कंट्रोल्ड कंपोनेंट जो होता है वो रिएक्ट के जो हुक्स है उनके थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। बट अनकंट्रोल एंड कंट्रोल, जैसे कि आप स्टेट जब डिफाइन कर रहे होते हो, तो जब भी आप कोई भी चीज को डिफाइन कर रहे होते हो, just wait. तो प्रॉप्स क्या होते हैं रिएक्ट में, तो प्रॉप्स होते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉप्स इज बेसिकली प्रॉपर्टीज इन रिएक्ट। अगर आपको कोई भी डेटा है वो कोई पेरेंट से आपको चाइल्ड कंपोनेंट में भेजना है, तो उसके लिए हम प्रॉप्स का यूज करते हैं। तो प्रॉप्स बेसिकली प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें हम डेटा को पास करते हैं फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर। तो मेन पर्पस क्या है प्रॉप्स का, जैसे कि वही है पासिंग कस्टम डेटा टू द रिएक्ट कंपोनेंट। इसके अंदर यूजिंग थ्रू दिस डॉट प्रॉप्स बेसिकली क्लास में यूज होता है। आप नॉर्मली भी इसको प्रॉप्स को नॉर्मल प्रॉप डिफाइन करके आप पास कर सकते हो फंक्शनल कंपोनेंट्स में। तो यार प्रॉपर्टीज होती हैं ये। अ, अब अगर हम देखो, हमने भी दोनों में हमने देखा कि स्टेट में भी हम डेटा को पास कर रहे हैं, प्रॉप्स में हम डेटा को पास कर रहे हैं। बट स्टेट क्या होता है, विद इन दैट कंपोनेंट होता है। अगर हमने एक कंपोनेंट में बनाया तो डेटा को हम उसी कंपोनेंट में मैनेज कर सकते हैं स्टेट के थ्रू। बट प्रॉप्स में हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, लाइक पेरेंट कंपोनेंट है, हमें डेटा अगर अपने चाइल्ड कंपोनेंट में भेजना है, देन हम प्रॉप्स का यूज करते हैं। कुछ डिफरेंसेस का हम लैंग्वेज वाइज देख लेते हैं। प्रॉप्स क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। स्टेट जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं। प्रॉप्स हैज बेटर परफॉर्मेंस, एंड स्टेट जो होती हैं उनका एक लोकली स्कोप्ड होते हैं। ये जो प्रॉप्स जो है वो चाइल्ड कंपोनेंट्स को पास किए जा सकते हैं, बट स्टेट पास नहीं किए जाते हैं। सो यस, दैट बेसिक डिफरेंस बिटवीन them। प्रॉप ड्रिलिंग क्या होती है रिएक्ट में, तो प्रॉप ड्रिलिंग होती है कि सपोज आपको कोई भी डेटा पेरेंट से चाइल्ड में पास करना है, तो जैसे आपका एक कंपोनेंट आपका पेरेंट कंपोनेंट है,
और चाइल्ड कंपोनेंट आपका 10th कंपोनेंट है, तो क्या होगा कि ये स्टेजेस से जाएगा, जैसे कि वन से 2 कंपोनेंट में जाएगा, 2 से 3 कंपोनेंट में जाएगा, सो ऑन, इस तरह से जाता रहता है। तो ये हर एक कंपोनेंट में जा रहा है, तो दैट इज ड्रिलिंग। द प्रॉप जो है वो ड्रिल कर रहा है हर एक कंपोनेंट के अंदर, तो दैट इज अ प्रॉप ड्रिलिंग इन रिएक्ट। और एरर बाउंड्री क्या होती है, जैसे कि कोई भी कंपोनेंट है, जब भी उसकी लाइफ मेथड्स चल रहे होते हैं, तो जब भी वो कोई भी रेंडर फेस में होता है या कोई भी इनसाइड लाइफ साइकिल मेथड में होता है, तो उस टाइम पे जब भी उस फेस में होता है तो वो एक एरर बाउंड्री के ऊपर होता है। ठीक है। रिएक्ट हुक्स, हमने अब काफी हुक्स ऑलरेडी पढ़ी है, जैसे कि यूज स्टेट हमने देखा, तो ये क्या होता है, यूज स्टेट, यूज कंटेक्स्ट, यूज रैप, यूज इफेक्ट, ऑल दीज आर द रिएक्ट हुक्स। तो हुक्स क्या होते हैं, एक फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जो कि जितने भी लाइफ साइकिल मेथड्स हैं कंपोनेंट के अंदर, जो रिएक्ट कंपोनेंट्स के अंदर, और उसके स्टेट को मैनेज करने के लिए, कुछ बहुत सारी डायनामिक चीजों को मैनेज करने के लिए इन फंक्शंस का हम यूज करते हैं। जब भी हम बुक्स को डिफाइन कर रहे होते हैं, तो कुछ इसके रूल्स होते हैं कि जब भी हम इसको डिफाइन करते हैं, तो जब हम रिटर्न कर रहे होते हैं उससे पहले ही हमें इसको डिफाइन करना होता है फंक्शन के नीचे, और या फंक्शन के नीचे एंड रिटर्न के ऊपर हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है। और इट इज अलाउड टू कॉल हुक्स ओनली फ्रॉम द रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट्स। उसी ही जगह मैंने जैसे यूज स्टेट का बात किया कि विद इन कंपोनेंट ही आप उसको कॉल कर सकते हो, दूसरे में आप नहीं जाके कर सकते। यूज इफेक्ट क्या होता है कि इनमें हम कुछ डिपेंडेंसीज क्रिएट कर सकते हैं। सपोज अगर मैं यूज स्टेट का यूज कर रही हूँ और मैंने कुछ अपडेट किया, 1 से 2 किया, तो वो कैसे रेंडर करेगा स्क्रीन के ऊपर, जब मैंने कुछ चेंज किया, उन चेंज के ऊपर कुछ क्या रेंडर किया जाएगा, तो वहां पे हम यूज इफेक्ट का यूज करेंगे, यूज इफेक्ट का हम यूज करेंगे। सो व्हाई डू रिएक्ट हुक्स जो है वो रेफ का यूज करते हैं। रेफ बेसिकली रेफरेंस होता है। सपोज मेरे पास एक डेटाबेस में डेटा है और मुझे उसका रेफरेंस देना है कि मेरे पास वो डेटा है और मुझे प्लीज वो स्क्रीन पे आप दिखा दीजिए, तो उस सिनेरियो में यूज रेफ का मैं यूज करती हूँ। व्हाट आर कस्टम हुक्स? तो कस्टम हुक एक तरह से क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट में, और ये इनको भी हम यूज के थ्रू ही यूज करते हैं। और सबको पता है कि हुक्स बेसिकली 16 वर्जन जो रिएक्ट था उसके अंदर आए थे। तो इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस कस्टम हुक आर कंसिडर्ड टू बी सफिशिएंट फॉर रिप्लेसिंग रेंडर प्रॉप्स एंड हाई रेंडर कंपोनेंट एंड रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ नेस्टिंग रिक्वायर्ड। तो वही है कि अगर हमें डेटा को अगर इधर से उधर अगर करना है, और बहुत ही एक एफिशिएंट मैनर है इसको यूज करना। और डिसएडवांटेज कुछ कस्टम हुक का डिसएडवांटेज मेन ये है कि इसको हम क्लासेस में नहीं यूज करते हैं, इनको हम फंक्शनल कंपोनेंट्स में इनको यूज करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। और भी हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं, ये हमारा पार्ट 1 है। ये फ्रेशर्स के लिए है बेसिकली, जो भी, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, आई थिंक बहुत ही बेसिक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू एंड please give your feedback in the comment section so that